हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे चैनल पर। और आज हम प्रैक्टिस के लिए जो हम लोगों ने कल आप सभी से प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस की क्लास को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिस की जो बात होगी, आज आप पीछे देख रहे होंगे वोकैब लिखा हुआ है। आज आपके साथ हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। वोकैब को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करना है। अभी तो फिलहाल मैं आपको चीजें पर्टिकुलरली दे ही रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको वो क्वेश्चंस, इवन ये वो आपके शब्द हैं जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। दूसरी बात मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको वोकैब तैयार करना हो तो आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें, ठीक है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि आपको ना इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने से एक फायदा ये होगा कि जब भी आप उसे तैयार करोगे तो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश की मीनिंग ही इंग्लिश में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग जब इंटर में रहे होंगे तो इंटर में आप लोगों ने क्या किया था? इंटर में आप लोगों ने ये बात की थी कि जब आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता था और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आया करता था, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जब आप लिखते थे तो जो आपको कोई भी पैसेज दिया जाता था या कोई पोयम दी जाती थी या कोई फिर एक आप पैसेज दिया जाता था, उस पैसेज की जो आप मीनिंग निकालते थे उस मीनिंग को आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा करते थे, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन आपको यहां पर ये समझनी होगी कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इन सभी शब्दों की मीनिंग आप अंग्रेजी में रटो। बात समझ में आ रही? थोड़ी सी बात हार्ड तो होगी आपके लिए, मगर यही फायदेमंद है। हिंदी में बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, मगर आज की जो मेरी वीडियो होगी मैं बोथ लेके चलूंगा। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दूंगा, मगर यह ध्यान दीजिएगा कि बहुत सभी शब्दों का मेन शब्द जो है उनकी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जानकारी लेकर चलनी पड़ेगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रटा दूंगा, दो के दोनों रटा दूंगा। लेकिन आज आपको पहले चीजें समझनी होंगी। पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चंस आपके सामने मैंने दिया है। ये जितने भी वोकैब्स हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो आओ डिस्कस करना शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट, और किसी भी तरह के और लेट करते हुए चीजों को सीखना शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हमारा शब्द है और दूसरा नंबर पर शब्द ये है। एक शब्द आपको सबसे पहले देखना है, लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग भी जवाब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैमेंट का मतलब भाई साहब होता है क्या? दुख। क्या होता है? लैमेंट का मतलब होता है दुख, सॉरो जिसको आप कहते हो। क्या नाम है भैया? क्या भैया? जैसे आप कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो कि सॉरो, या आप इसी को ग्रीफ कह सकते हो, इसी को आप ग्रीफ भी कह सकते हो, अनहैप्पी भी कह सकते हो, अनहैप्पी भी कह सकते हो। इस तरीके से अब आपको ना दुखी का जो सेंस है ये लैमेंट से, लैमेंट एक पोयम भी रही है, ठीक है ना। द लैमेंट एक पोयम भी रही है। तो बात समझ में आ रही है? लैमेंट मतलब क्या हुआ भैया? दुख हुआ, सॉरो हुआ, ग्रीफ हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको समझना क्या होगा कि आखिर हमें इसकी एंटोनिम खोजनी है। क्या खोजना है मेरे भाई? हमें एंटोनिम्स खोजना है, हमें इसके एंटोनिम्स को खोजना है। जितने लिखे हुए शब्द आपको आज मिलेंगे इन सभी की एंटोनिम्स को आपको फाइंड करना है। यानी 4 शब्द लिखा हुआ है, 4 शब्द लिखा है और इन चारों शब्द की अपनी मीनिंग, इन चारों शब्द की अपनी मीनिंग में आपको रिजॉइस ऑप्शन सही हो जाएगा। रिजॉइस ऑप्शन सही हो जाएगा। रिजॉइस का मतलब होता है भैया, रिजॉइस का मतलब होता है बिल्कुल भी खुशी एंड जॉय, यानी हैप्पी आर जॉय, ठीक है ना। ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ। रिजुवेनेट का मतलब क्या हुआ? रिजुवेनेट का भी मतलब यही होता है कि जैसे आप रिजुवेनेट करते हो, रिजुवेनेट का मतलब जैसे कोई भी चीज रिस्टोर करना, कोई चीज रीस्टोर करना, ठीक है ना। कंप्लेन और क्राई अपने आप में जान रहे हो। कंप्लेन मतलब कोई भी चीज शिकायत दर्ज करना, या कंप्लेन का मतलब आप ये भी लेकर चल सकते हो कि जैसे सिमिलर मीनिंग, दोनों अपने आप में इनकी अपनी सिमिलर मीनिंग है, ठीक है ना। ये सिमिलर मीनिंग लेके चलते हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो ना, नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो भाई, यहां पे लिखा है ग्रैंडर, ठीक है ना। ग्रैंडर हम आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे, परेशान मत होना। अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके बाद ट्रिक्स पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना।
चलो भाई, इसका मतलब होता है क्या? ग्लैमर। ग्लैमर, ग्लैमर इसका मतलब होता है। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है भाई? ग्लैमर होता है। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? ग्लैमर। किसका मतलब? ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब क्या? ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब क्या? वो स्प्लेंडर, आप इसे स्प्लेंडर के नाम से भी, स्प्लेंडर, ठीक है ना, स्प्लेंडर। तो इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन है मैग्निफिसेंस सही हो जाएगा। मैग्निफिसेंस सही हो जाएगा। मैग्निफिसेंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो ना भाई, बोल तो दो, ठीक है ना। और बता दूं, ये दोनों अपने आप में सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं। सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं ये, ठीक है ना, सिमिलर मीनिंग दोनों की। और हैप्पीनेस अपने आप में जान ही रहे हो, जॉय या फिर खुशी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट देख लो भाई, क्या लिखा है? प्रोलिफरेट एंड ऑब्नॉक्सियस। दोनों लिखा हुआ, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छे शब्द हैं दोनों भाई, दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, बहुत तेजी से किसी भी नंबर का इंक्रीज होना, किसी भी नंबर का काफी तेजी से इंक्रीज होना प्रोलिफरेट कहलाता है, ठीक है ना। इंक्रीज होना, रैपिडली, इसको आप कह सकते हो रैपिडली, रैपिडली इंक्रीज्ड, ठीक है ना। रैपिडली, काफी तेजी से, काफी तेजी से क्या करें? तेजी से क्या करता है भैया? तो आंसर आपका ऑप्शन ची, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस, ठीक है भाई, ठीक है सर। अच्छा, प्रोटलेट का मतलब क्या होता है? वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास का मतलब काम करने वाले लोग। रोजा या बेलदार का नाम सुना होगा, रोजा या बेलदार का नाम सुना होगा। इसके बाद प्रोहिबिट क्या होता है? प्रोहिबिट मतलब कोई चीज स्टे करना, रोकना, ठीक है ना, फॉरबिट कर देना, बिल्कुल भाई साहब, फॉरबिट करना। फॉरबिट का मतलब होता है भाई प्रोहिबिशन, यानी कि स्टे लगाना या फिर चीजें रोकना, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं जैसे स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब होता है डिमांड, ठीक है ना। हम आपको वोकैब, रूट और नेमोनिक्स के थ्रू कराएंगे। अभी सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, अपने आप चीजें आपको समझ आती नजर आएंगी, ठीक है ना। अनऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दो। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। आप बताओ, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट यानी बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत। या कुल मिला के डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा बोरिंग, बोरिंग एक शब्द सुना ना, तो बोरिंग तो नॉर्मल शब्द हुआ, अगर एक्सट्रीमली बोरिंग की बात आ जाए तो डिस्गस्टिंग होता है, ठीक है ना। जैसे कोई आप कहीं खड़े हो, बातचीत करो, कर बोरिंग बात कर रहा है, अगर बोरिंग बात कर रहा है मतलब थोड़ी बहुत सुनने लायक है, मगर अगर ये कह दो कि डिस्गस्टिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि एकदम सुनने लायक नहीं, एकदम उबाऊ तरीके की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। डिप्रेसिंग मतलब होता है डिजेक्शन, डिप्रेसिंग का मतलब होता है फीलिंग डिजेक्शन, है ना, फील डिजेक्शन, डिजेक्शन फीलिंग। एरोगेंट का मतलब, बहुत अच्छा शब्द है एरोगेंट, बहुत अच्छा शब्द है भाई। और एरोगेंट को आप लोग पूछा गया है कई बार। इगोइस्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल इगोइस्ट, इगोइस्टिक एकदम होता है, ठीक है ना, इगोइस्टिक होता है भाई, इगोइस्टिक होता है। फिल्थी का मतलब क्या होता है? फिल्दी, अनक्लीन, बिल्कुल गंदा, साफ ना हो, अनक्लीन, ठीक है ना। बात समझ में आई? हम रूट करा देंगे, आप रूट करा देंगे, जबान पर रटा देंगे सारी चीजें, सारी की सारी वोकैब जबान पर रटा दूंगा। अभी आज की वोकैब का सेशन आपको सिर्फ प्रैक्टिस देखना है बस, ठीक है ना। चलो इसके बाद भाई इंसेप्शन एंड पैराडॉक्स, दो आपके पास ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर करना शुरू कर दो, फटाफट तेजी से इसका आंसर करो। पैराडॉक्स और इंसेप्शन। परसेप्शन का इंसेप्शन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट,
स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है टू ओरिजिन। भाई साहब ओरिजिन ऑप्शन अपने आप में मिला तो ऑप्शन डी सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बोल दो ना। हाँ, अब इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव भी अपने आप में यही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई। और उसके बाद आर्गुमेंट अपने आप में, बहस करना, डेस्टिनेशन अपने आप में, परसेप्शन अपने आप में, आप जान ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इस तरीके से आपको चीजें सीखनी होंगी, ठीक है ना। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स देख लो। पैराडॉक्स का मतलब कह सकते हो पजल, हाँ बिल्कुल पजल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पैराडाइज, क्वेश्चंस एंड चैलेंज, कौन नहीं जानता ये सब शब्दों को यार। हाँ भाई, पैराडाइज का मतलब नहीं जानते, हेवन, हेवनली, स्वर्गीय, है ना। पैराडाइज, क्वेश्चन माने प्रश्न, प्रश्न। और चैलेंज का मतलब आप जानते हो, चैलेंज का मतलब टू बेट, टू बेट, ठीक है ना। इस तरीके से डेस्टिनेशन माने अपना उसका कह सकते हो कि जहां पे रह रहे हो, या स्थानांतरण, या स्थान, स्थान जहां पर जाना हो, फाइनल प्लेस, फाइनल प्लेस। परसेप्शन होता है किसी चीज का, आर्गुमेंट होता है बहस करना, कोई चीज परसेप्शन होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें सीखनी होंगी, ठीक है ना। इसके बाद दिखा है कि कोलोजल एंड ऑस्ट्रासाइज। चलो भाई आंसर करो। इनॉर्मस या एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये होता है क्या, बता दो तो। बिल्कुल भी नहीं, इनॉर्मस ये रहा, और ये आपका ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ये इनॉर्मस, या फिर आप एक्स्ट्रा लार्ज कह सकते हो, बड़ा, स्ट्रेच, लंबा चौड़ा, ठीक है ना। और फेमस शब्द आया है, इन दोनों का सिनोनिम है ये, इन विगोरस एंड एनर्जेटिक, इन दोनों का अपने आप में सिनोनिम हुआ, ठीक है ना। और सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, दोनों फेमस अपने सिनोनिम हुए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आ जाओ। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज क्या है सर, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना, किसी चीज को इंक्लूड ना करके एक्सक्लूड कर लेना। अब बताओ, चार ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन आपके पास। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वेलकम तो उसी चीज का होगा जो इंक्लूड किया जाएगा, जो इंक्लूड होगा। इंटरटेन, हॉस्ट एंड अम्यूज, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स, ठीक है ना। चलो भाई, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, एक शब्द रहा फेटर, एक शब्द रहा फेटर। फेटर, फेटर का मतलब होता है रिस्ट्रेन। क्या होता है, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन होता है इसका मतलब, इसका मतलब रिस्ट्रेन। और अपने आप में रिस्टोर, रीस्टैब्लिश, रीस्टैब्लिश। लिबरेट का मतलब लिबरल शब्द से बना है, लिबरेट का मतलब, एक्सेलरेट का मतलब होता है कि टू रिलीज कोई चीज, टू रिलीज, टू रिलीज। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाई डाइवर्ट हो जाना या हट जाना। बोलो, इतनी सी बातें समझ आई।
आप बताओ, इतनी सी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? अब देखो यहां पे आपको किस तरीके से सारे शब्द मिल गए, इतने बेहतरीन तरीके से सभी शब्द आपको मिलेंगे। अभी तो फिलहाल ये प्रैक्टिस थी। आज के सिर्फ 10 क्वेश्चंस, 10 ये आपके शब्द सिर्फ नॉर्मल से थे। इसके बाद हम लोग जो सीरीज शुरू करने चल रहे हैं, पर्टिकुलर 25-25 क्वेश्चंस की होंगी। वो क्वेश्चंस आपको उसमें सभी चीजें मिलेंगी। स्पॉट द एरर भी मिलेगा, फिलर भी मिलेगा, पैराजंबल भी मिलेगा, और आपको उसमें सिनोनिम एंटोनिम मिलेगा, मिसस्पेल्ड भी मिलेगा, पैसेज भी मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको उसमें, ठीक है ना। तो भाई साहब आप इतनी ही आज के लिए इतना ही रखो। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल, और कल तैयार रहना सभी लोग, एकदम वेल मेंटेन रहना कल की अपनी क्लास लेने के लिए, क्योंकि कल की क्लास से आपके एग्जाम के पास होने की तैयारी होगी। तो कल, और याद रखिएगा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अब आप लोग तैयार हो जाओ अपने अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब आपके सर पर। और सभी लोग भाई, सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जितना मेहनत कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे उतना काम बन जाएगा, और जिस तरीके से काम हो जाएगा वो तुम नहीं समझोगे। बात आ रही समझ में? तो कोई किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, आज इतना यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।